मुख्यमंत्री माझा मुलगा 20 वर्षे जागा खेपा घालतो सारखं. तुम्ही बघा माझ्या मुलांना जागा. आम्हाला अपेक्षा आहे मिळायची जागा. बघा. मुख्यमंत्री साहब, मेरा बेटा 20 साल से मुख्यमंत्री ऑफिस के चक्कर काट रहा है. चप्पलें घिस गई लेकिन आज तक कोई ठिकाना नहीं मिला. कृपया जगह दीजिए. 20 वर्षे माझा 20 वर्षे माझा मुलगा खेपा घालून दमलाय सारखं. काहीतरी मिळू दे एवढं. 78 साल की ये बुज़ुर्ग महिला परेशान है, तकलीफ़ में. उनके पति 18 साल फ़ौज में रहे हैं, देश के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 9 मेडल भी जीते हैं. लेकिन आज 85 साल की उम्र में उनके पति ने अब बिस्तर पकड़ लिया है. ना खुद के बल पर उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं. ऊपर से 3 बेरोज़गार बच्चों की वजह से और ज़्यादा दुखी हैं. फौजी बाबा महज एक 300 वर्ग मीटर का प्लॉट चाहते हैं, वो भी किराए पर. लेकिन 20 साल से उनकी फाइल कलेक्टर और मंत्रालय के बीच उलझी हुई है. उम्र के इस पड़ाव में भी उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा है. आवाज़ इंडिया चैनल इन फौजी बाबा की आवाज़ को आप तक पहुंचा रही है. फौजी बाबा श्रीधर घोषालकर तो फिलहाल बहुत ज़्यादा बोल पाने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे ने पूरे परिवार की तकलीफ़ बयां की. सबसे पहले आवाज़ इंडिया चैनल पर. देश की खातिर सरहद पर पूरी मुस्तैदी से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला हमारे देश का बहादुर जवान आज हार गया है, अपने ही लोगों से, अपने ही देश में. मेरे साथ बाबा इस उम्र में 85 साल की इनकी उम्र है. पिछले 22 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं कि उनके बेटे जो बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के लिए सरकार ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा दे दे. लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट के चक्कर लगा लगा के 20 साल का अंतराल गुजर गया है, लेकिन अब तक इन बहादुर जवान को, जिन्होंने देश के खातिर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना की लड़ाई लड़ी है, दुश्मनों को सरहद के बाहर धकेल दिया है, लेकिन ये हार गए हैं अपनी ही सरकार से, अपने ही लोगों से, अपने ही ऑफिसरों से. इनके साथ हमारे साथ इस समय उनके बेटे हैं जो बात करेंगे पूरे वाक़े में. बताइए साहब, कितने साल से आप लड़ाई लड़ रहे हैं देश के अंदर अपने हकों के लिए? 20 साल के लिए हम जा रहे हैं. हमको CRZ का नियम बता के नहीं दिया जा रहा है जगह, और ऑलरेडी CRZ 1 में उमाकांत मिश्रा जी को अंधेरी वर्सोवा में जगह दे. मैं आपको रोकना चाहूँगा, ये साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं. CRZ कानून होता है जिसमें समुद्री इलाके में एक सर्टन इलाका होता है जहाँ पे निर्माण कार्य के लिए इजाज़त नहीं दी जाती है, वहाँ पे भूखंड अलाट नहीं होते हैं. लेकिन इनका ये कहना है कि एक शख्स को CRZ में कहाँ पे अलाटमेंट हुआ है, बताइए. अंधेरी वर्सोवा में सर्वे नंबर 161 में उनको 30-40 मीटर जगह दिया गया है. वो कौन है? वो भी सैनिक है? स्वतंत्र सैनिक है. उनको मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब ने अलाउट किया था. जैसे उनको अलाउट किया वैसे हमने भी माजी सैनिक के आर्मी वाले हैं, इंडिया पहले तो हमने अप्लाई किया, सब अप्रूवल सब हो गया, कलेक्टर से सब पेपर भेजा. लेकिन गवर्नमेंट बोलती है CRZ है, इसके लिए हम आपको नहीं दे सकते. सरकार की नज़र में सैनिक होते हैं. देश के लिए लड़ने वाला हर बहादुर जवान जिसको सैल्यूट करने का दिल करता है. एक के साथ इंसाफ होता है और दूसरे के साथ लगातार नाइंसाफ़ी होती है, वो भी 1-2 साल नहीं, पिछले 20 सालों से. एक सिपाही को CRZ कानून के तहत दायरे में रहकर उनको भूखंड अलाट हो जाता है, लेकिन उसी दायरे में दूसरे सैनिक है, उनको भूखंड नहीं मिल पाता है. 20 साल बड़ा लंबा अंतराल होता है, वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनके हाथ खाली है. कहाँ कहाँ चक्कर लगाया आपने? पूरा महसूल मंत्री, चीफ मिनिस्टर, पूरा महसूल सचिव, कोई जवाब नहीं देते. बोलते आप CM से बात करो, चीफ मिनिस्टर बोलेंगे तो हम करेंगे. जैसे उनको दिया ये पॉलिटिकल इशू है बोल रहे हैं. अब इसमें पॉलिटिकल इशू क्या है? ये उनको दिया है तो हमको भी देना चाहिए. हमको CRZ कायदा कानून बता रहे हैं, जबकि उनको 9 जुलाई 2004 में उनको दिया हुआ है उमाकांत मिश्रा जी को. हमारा फाइल तो 2005 के बाद है, 2004 के बाद है, तो हमको नियम देना चाहिए अलॉटमेंट. पेपर सब हुआ है, कलेक्टर ने भेजा हुआ है, फास्ट फूड BMC ने बोला हुआ है,
फास्ट फूड के लिए अलाउड है माजी सैनिक के लिए। पूरा कलेक्टर ने पेपर भेजा हुआ है, तभी भी वो लोग कोई दाद नहीं दे रहे हैं, बस इधर उधर घुमा के बस टाल रहे हैं। अब सीएम से जाके बात करो, मुख्यमंत्री बोलेगे तो हम करेंगे। ये उनको बोला कि भाई ये ऑर्डर कौन दिया है 2000 में, जब हमको आप कानून बता रहे हैं तो उनको भी कानून नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर ने दिया हुआ है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। सीएम बोलेगा तो हम दे देंगे, हमारा काम क्या है, हमको ऊपर से ऑर्डर आएगा हम करेंगे। कुल के मामला अटकता है सिर्फ और सिर्फ सीएम के ऊपर। सीएम अगर एक सैनिक को ज़मीन देते हैं उधर निर्माण के लिए, पेट पालने के लिए, तो दूसरे सैनिक को भी मिलना चाहिए। एक को मिला है उस पर इनको कोई एतराज़ नहीं है। वो ये रेफरेंस देकर चाहते हैं कि जिस तरीके से उनको CRZ कानून के से ऊपर हट के, अलग हटा के एक सीएम के एक साइन से अगर अलाटमेंट मिल जाता है, तो उसी तरीके से उसी रेफरेंस के आधार पर इनको भी एक प्लाट मिलना चाहिए, एक भूखंड मिलना चाहिए, जहाँ पे ये इनके जो बेरोजगार 3 बच्चे हैं जो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। आपको सरकार आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है? देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लगता है कि वो दे देंगे उनको, कोई हमको आज तक मिलने नहीं दिए उनके डिपार्टमेंट के लोग। अगर सीएम मिले तो माजी सैनिक को दे सकते हैं, वो भी महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र का है। माजी सैनिक इतने साल से लड़ाई किए हुए हैं, अब पेपर वर्क तो सब है क्लियर, कलेक्टर ने भी रिपोर्ट दिया हुआ है। एकनाथ शिंदे ने इतने लोगों का भला किया है, तो माजी सैनिक का एक छोटा सा भूखंड दे सकते हैं। बेरोजगार हम भी बेरोजगारी हैं, हम लोग कुछ फास्ट फूड का बिजनेस कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। सीएम साहब से एक इल्तिजा है, निवेदन है, प्रार्थना है। लगातार 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि इनको एक भूखंड मिल जाए। एक साइन की वजह से पूरी फाइल अटकी हुई है। फाइल निकलती है कलेक्टर ऑफिस से, पहुंचती है राजस्व विभाग के से फाइल वापस आती है कलेक्टर ऑफिस में। ये कलेक्टर ऑफिस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो खेला है पिछले 20 साल से चल रहा है। सीएम साहब की सिर्फ एक साइन इस सैनिक की पूरी ज़िंदगी, इस सैनिक के ऊपर आश्रित उनके तमाम परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है। तो क्या एकनाथ शिंदे जी इन महाराष्ट्रियन परिवार का भला करेंगे? देश के एक सैनिक को इंसाफ देंगे या नहीं देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी शिवाजी काले के साथ हितेंद्र पवार, आवाज़ इंडिया, मुंबई। जय 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 जय।